जिनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, दोस्तों तवज्जो चाहूंगा, जिनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, अरे बच्चे तो बच्चे हैं, बूढ़ों की जवानी देखी। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि हर गली हर नुक्कड़ पर जो एक चैनल खुला हुआ है, और इतने जाहिल हैं बाज चैनल वाले, उनको हिंदी लिखने की तमीज नहीं, उनको उर्दू लिखने की तमीज नहीं, उनको यह पता नहीं कि मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। उन्होंने चैनल बना दिया, साहब अंगूठा छाप है, हिंदी कुछ आ रही नहीं रही, इंग्लिश कुछ आ नहीं रही, उर्दू कुछ आ नहीं रही, चैनल खोल दिया उन्होंने। अब उस पर उन्होंने जो हेडिंग डाली है, अभी आपने सुना मौलाना जर्जीस साहब जेल में। जाहिर है हमारी जमात के एक मशहूर मुकर्रिर हैं, आलिम दीन हैं, हम सबको उनके हक में दुआ भी करनी चाहिए, उनके ताल्लुक से जो भी आसानी हो सके हमें उसके लिए पहल करनी चाहिए। अब मेरी तकरीर का टॉपिक कुछ और है, आपने मेरी किसी पुरानी तकरीर का कोई क्लिप ले लिया और आप हेडिंग डाल रहे हैं कि मौलाना जर्जीस साहब जेल क्यों गए, मौलाना जर्जीस साहब जेल से कब निकलेंगे, उनके साथ क्या साजिश हुई। क्या है भाई मेरी तकरीर पर नंगी औरतों की तस्वीरें लगा करके आप थंबनेल बना रहे हैं। मैं अगर चाहूं तो बाज चैनल वालों का नाम भी ले सकता हूं, मगर मैं एक मौका दे रहा हूं, नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। मेरे भाइयों, आप इसकी इस्लाह कर लीजिए। आप तकरीर, अरे आपको अगर यही सब करना है तो आप नाच गाना डालिए ना, तकरीर को बदनाम मत कीजिए। आप चैनल बनाए हैं इस्लामी तकरीरों के नाम पर, और उस पर आप एक अच्छी खासी तकरीर की का थंबनेल आप लगा रहे, गंदा सा थंबनेल लगा रहे, उस पे औरतों की तस्वीर लगा रहे, उस पे जो है क्या बोलूं मेरे भाई। तो मेरे भाइयों, ये आपके जलसे में आने वाली एक बड़ी खराबी है, इसकी आप इस्लाह की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज, अब बहुत धीरे धीरे ये चीज आम हो रही है, इश्तिहार पे फोटो डालने की क्या जरूरत है भाई इसकी। अब्दुल गफ्फार साहब को लोग जानते हैं, आपको फोटो डालने की जरूरत नहीं है। शेख बदरुद्दोजा साहब बहुत मशहूर शख्सियत है आपके दरमियान, उनका फोटो डालने की जरूरत नहीं है। पहले मैं बंगाल में ये चीजें देखता था, आपके सीमांचल में नहीं थी, अब सीमांचल में भी आ चुका। पोस्टर पर तस्वीरें, उसके बाद बड़े बड़े फाटक और बैनर बनाए जा रहे, उसके ऊपर बड़ी बड़ी तस्वीरें। मेरे भाइयों, ये जलसों को आप एक फितना मत बनाइए अल्लाह के वास्ते। मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी कटिहार और आसपास की जमीयत की तरफ से कुछ ऐसे भी ऐलानात आए कि अब हम रात भर के जलसे नहीं करेंगे। कई जलसे कैंसिल भी हुए, यहां तक मैंने सुना कि जमीयत के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मदरसे वालों को तौसिया नहीं देंगे अगर वो रात भर जलसा करें। मेरे भाई, ये बिल्कुल सही फैसला है। रात भर तकरीर आप सुनिए और फजर की नमाज में एक आदमी भी न रहे, ऐसा जलसा करने कराने का कोई मतलब नहीं। आप कम सुनिए, आप हमारे यूपी में चले आइए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, प्रोग्राम 12 बजे के बाद नहीं होता है, 11 बजे तक, मैक्सिमम 12 बजे तक प्रोग्राम खत्म। रात भर प्रोग्राम करने की क्या जरूरत है मेरे भाई। लोग कहते हैं मौलवी साहब हमारे यहाँ गांव देहात से लोग आते हैं, हम रात में छोड़ देंगे, लोग कहां जाएंगे। ये सब बहाने अब बंद कर दीजिए। सबके पास अपनी सवारी का साधन है, अब लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आते हैं। अगर किसी के पास सवारी का साधन नहीं है, ठीक है, वो कहीं आराम कर लेगा अपनी रिश्तेदारी में या मस्जिद वगैरह में इंतजाम हो जाएगा। रात भर आप प्रोग्राम मत रखिए। मेरी बातें अगर आपको बुरी लग रही हूं मुझे माफ फरमाइएगा, लेकिन ये हैं ये चीजें, इसको दूर करने की जरूरत है मेरे भाई। और जब तक आप कदम नहीं बढ़ाएंगे ये चीजें दूर नहीं होंगी। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला हम सबको अपनी कमियों को दूर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।